नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अगर कहीं समझ में ना आए तो चैनल में जो है कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मैं आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कारक किसे कहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, कहता है कारक क्या है। तो कारक कहता है क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। देखिए, कारक आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा। हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में 8 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं। तो क्या कहता है यहाँ पर संस्कृत व्याकरण का डिफिनेशन कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो। इस बात पे गेस कीजिएगा, गौर कीजिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में देखेंगे हम लोग, संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। हिंदी में कारक के कितने भेद? 8 भेद। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, संबोधन और अधिकरण। ये सारा क्या होता है हमारा? हिंदी में कारक के 8 भेद, लेकिन संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो इसको हम लोग जानते हैं। पहला होता है कर्ता, कर्ता कारक। 2 नंबर होता है कर्म कारक, कर्म कारक। 3 नंबर होता है करण कारक, करण कारक। 4 नंबर होता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। 5 नंबर होता है संबंध, ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, आपादान, आपादान, ठीक है, और होता है छठा अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, क्या क्या होता है? संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। यहाँ कारक लिखने छोड़ दें दोस्तों, अधिकरण कारक। ठीक है, ये संस्कृत में। अब देखिए, संबंध और संबोधन 2 बच गया हमारा। तो संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं लिखा जाता है। संबंध और संबोधन में को जो है संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं लिखा जाता। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि जब संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता तो हम लोग अनुवाद बनाते समय उसका चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? तो उसका हम लोग प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि अनुवाद का संतुलन ना बिगड़े, हमें अनुवाद बनाने में सहूलियत हो। इसलिए संबंध और संबोधन को इसके अंतर्गत रख लिया जाता है, लेकिन कारक के अंतर्गत गिनती नहीं किया जाता है। एग्जाम में अगर आपका आएगा कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। संस्कृत में कारक का कौन कौन सा भेद नहीं होता? एक संबंध और संबोधन। तो उसको भी नोट में लिख लेना है दोस्तों कि संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं, या संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए, अनुवाद की सुविधा के लिए उसे कारक के अंतर्गत रख लिया जाता है, कारक के अंतर्गत
रख लिया जाता है। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए उसे कारक के अंतर्गत रख लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है आगे चलते हैं। आइए, अब आप लोगों ने ये जान गया कि संस्कृत में कारक के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, अपादान, अधिकरण, ठीक है, ये सब हमारा संस्कृत में कारक के अंतर्गत रखा जाता। अब आप लोग जानिए पहले विभक्ति किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है विभक्ति, विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न आता है कि विभक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, विभक्ति क्या होता है। ठीक, तो लिखेंगे संख्या तथा, संख्या तथा कारक, संख्या तथा कारक का बोध कराने वाले को, कारक का बोध कराने वाले को, कराने वाले को विभक्ति कहते हैं। संख्या तथा कारक का बोध कराने वाले को विभक्ति कहते हैं। विभक्ति किसको कहते हैं, जो संख्या और कारक का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, विभक्ति। जैसे देखिए, अगर कुछ बताते हैं, एक आदमी रहते हैं तो वहाँ एक वचन, दो रहे तो द्विवचन, वही कहता है कि जो शब्द संख्या का बोध कराए कि कितना है, एक है, दो है या दो से अधिक है, ठीक है, या कारक का बोध कराए कि किस कारक में है, तो वो सारा क्या कराता है, विभक्ति। संख्या तथा कारक का बोध करने वाले को विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विभक्ति दो प्रकार के होते हैं। विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, विभक्ति दो प्रकार के होते हैं। विभक्ति दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कारक विभक्ति। क्या होता है, कारक विभक्ति। और दूसरा होता है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति। विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कारक विभक्ति और दूसरा होता है उपपद विभक्ति। देखिए दोस्तों, ये पढ़ाने का हमको मकसद क्या है कि इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो कारक के बारे में विशेष प्रयोग पढ़ने वाले हैं, तो आखिर समझ में आएगा कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य इसका पढ़ने का। तो जब तक आप ये विभक्ति को नहीं जानिएगा कि कारक विभक्ति क्या है, उपपद विभक्ति क्या है, तब तक आपको वो जो है समझ में सही तरीके से नहीं आएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले जाने कारक विभक्ति किसे कहते हैं। तो एक नंबर लेकर डाल दीजिए, कारक विभक्ति। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्रिया से संबंधित, क्रिया से संबंधित शब्दों में, क्रिया से संबंधित शब्दों में जो विभक्ति लगती है, जो विभक्ति लगती है, क्रिया से संबंधित शब्दों में जो विभक्ति लगती है, ठीक है, उसे यहां देना है कोमा, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्ति कहते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों का डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर दोनों का अगर हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दो नंबर का पहले लिख लेते हैं दोस्तों, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, तब फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। उपपद विभक्ति क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के योग में,
अन्य शब्दों के योग में जो विभक्ति लगती है, विभक्ति लगती है, कोमा, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। समझिए, अब दोनों को हम लोग समझते हैं कि क्रिया से संबंधित शब्दों में जो विभक्ति लगती है उसे क्या कहते हैं? कारक विभक्ति। जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों, वह घर से आता है, वह घर से आता है। इसमें देखिए कारक चिन्ह के अनुसार अगर वाक्य बनेगा, जिसमें कारक चिन्ह के अनुसार वाक्य बनता है तो वो हमारा कारक विभक्ति में आता है। तो यहाँ कारक चिन्ह क्या है दोस्तों? से है, घर से आता है, तो इसके अनुसार बनाते हैं। तो वह का संस्कृत क्या होता है? सह, और घर का होता है गृह, घर का गृह। और यहाँ घर से आता है, वह घर से आता है, घर दूर हो गया, वो आ रहा है, दोनों में अलगाव हो रहा है। और अलगाव हो तो क्या लगता है? पंचमी। बालक का पंचमी क्या होता है? बालका। तो घर का पंचमी गिरिहात, तो क्या हो जाएगा? सहगिरिहात। आना का क्या आता है? आगच। क्या होता है? आगच। वाक्य का कर्ता कौन है? वह है। कौन है? वह है। तो क्या करेंगे? प्रथम पुरुष जाएंगे और एक वचन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ती। सहगिरिहात आगच्छति, वह घर से आता है। तो ये जो वाक्य बना दोस्तों, क्रिया से संबंधित शब्द यानी कारक चिन्ह जो है उसी के अनुसार बना है। तो ये हमारा किस में आता है? कारक विभक्ति में। ठीक है। लेकिन उपपद विभक्ति में क्या होता है? जैसे उदाहरण देखिए, राम लक्ष्मण के साथ, राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं, राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, लक्ष्मण के बाद कारक का चिन्ह क्या है? के। और के किस में आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का के, यानी षष्ठी में लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है? साथ जुटा है। और हमारा कारक का सूत्र कहता है कि अगर किसी वाक्य में साथ जुटा रहे तो जिन शब्दों के बाद साथ जुटा रहे उसमें क्या करेंगे हम लोग? तृतीया विभक्ति लगाते। तो यहाँ देखिए कारक चिन्ह के अनुसार वाक्य बनेगा क्या? हमें पहले बता दिया गया, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि अगर किसी वाक्य में साथ जुटा रहे तो वहाँ कारक चिन्ह कुछ भी रहेगा, उसमें तृतीया विभक्ति ही लगानी है। क्या लगानी है? तृतीया विभक्ति। कुछ भी कारक का चिन्ह आ जाए वहां अगर साथ जुड़ा रहे तो जिसके बाद साथ जुटा रहेगा उसी में क्या करेंगे? तृतीया लगा देंगे। तो क्या करेंगे? राम का तो यहाँ तो नहीं है, राम का तो राम, और श्याम के बाद के साथ जुटा है तो श्याम में तृतीया लगाएंगे। क्या हो जाएगा? सॉरी, लक्ष्मण में, तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मणेन। रामः लक्ष्मणेन। और साथ का संस्कृत होता है सह, और जाना का गच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है दोस्तों? राम है, लक्ष्मण नहीं। लक्ष्मण तो कारक में आ गया, ठीक है, उपपद विभक्ति में। तो राम क्या है? नाम है, तो प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे। ये सब आपको सिखा दिया गया है। तो रामः लक्ष्मणेन स गच्छति। तो वही कहता है दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के योग में जो विभक्ति लगती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपपद विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द है ना साथ, तो इसी के अनुसार विभक्ति लगाए, इसलिए ये वाक्य हमारा किस में आएगा? उपपद विभक्ति में। और ये हमारा कारक चिन्ह के अनुसार बना है। यहाँ कुछ ऐसा शब्द जुटा है क्या? नहीं, जो कारक चिन्ह है उसी के अनुसार बना है। तो ये हमारा कारक विभक्ति में। तो देखिए दोस्तों, कुछ कुछ वाक्य हमारा कारक विभक्ति के अनुसार जब बनते हैं और कुछ कुछ वाक्य क्या होते हैं? उपपद विभक्ति के अनुसार बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को कारक के अंतर्गत जो है ये उपपद विभक्ति के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है, तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।